मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बहुत ही मशहूर भारतीय सिंगर है सिद्धू मूसेवाला। इनको मार दिया गया है, दिन दिहाड़े इनका कत्ल किया जाता है और बताया जा रहा है कि इनका कत्ल गैंगस्टर्स ने किया है। मतलब जो गैंगस्टर्स हैं वहाँ के भारतीय पंजाब के, उनकी तरफ से इनको दिन दिहाड़े मारा गया है। इनको पहले भी थ्रेट्स थी और वहाँ पे अक्सर जो भारत में जो सिंगर्स हैं, ख़ास तौर पे जो पंजाबी सिंगर्स हैं, पंजाब के जो गैंग्स हैं, वहाँ पे उनको थ्रेट्स रहती हैं। उसी थ्रेट्स की वजह से इनके पास सिक्योरिटी भी थी जो कि हाल ही में ले ली गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, सिद्धू मूसेवाला, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा नहीं होगा शख्स जो सिद्धू मूसेवाले को नहीं जानता होगा। इनके पंजाबी गाने बड़े मशहूर हैं और सिर्फ 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी शोहरत का उरूज देखा है। इनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी जब इनको कत्ल किया गया है और बड़ी ही कम उम्री में सिद्धू मूसेवाला ने न सिर्फ भारतीय पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में भी वो तमाम शौकीन म्यूज़िक के जो पंजाबी म्यूज़िक पसंद करते हैं, उनके दिलों की धड़कन बन गए थे। ये पूरी दुनिया में इसका नाम था सिद्धू मूसेवाले का और अब जो है वो कत्ल कर दिया गया है। पूरी कहानी क्या है नाज़रीन, इस वक्त इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, हर तरफ यही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो थोड़ी सी हमने इसकी डिगिंग की पता करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, सिद्धू मूसेवाले को आखिर थ्रेट्स किसने दी थी, वजह क्या थी। नाज़रीन, हुआ ये था कि ये जो सिंगर्स होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, क्योंकि ये कमाइयाँ करते हैं, अच्छी खासी इनकी कमाई होती है, ठीक ठाक पैसा कमाते हैं और उस सिलसिले में इनको अक्सर थ्रेट्स इस बात की आती हैं कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो इनसे भत्ता लेते हैं। यही सूरत हाल अगर आपको याद होगा अमजद साबरी साहब के साथ थी। अमजद साबरी साहब को भी एक गैंगस्टर ग्रुप, एक जमात है, सियासी जमात है, उसका एक मिलिटेंट विंग है, उसके गैंगस्टर्स से उन्होंने मारा था और उस वक्त की खबर के मुताबिक अमजद साबरी साहब से भी 50 या 60 लाख रुपए, एक तावान कह लें, एक्सटॉर्शन मनी कह लें, इस तरह की चीज़ें कह लें, वो मांगे जा रहे थे। लिहाजा जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो आपको याद होगा इसी तरह दिन दिहाड़े, अच्छा करते ये आपको ना दिन दिहाड़े बीच चौक में मारते हैं। ये गैंगस्टर्स का तरीका होता है खौफ फैलाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको जहर दे के मार देंगे, ऐसा नहीं होगा कि रात के अंधेरे में आप कहीं जा रहे थे खुफिया तौर पर आए मार, नहीं। ये मेक श्योर करते हैं कि दिन दिहाड़े आप किसी पब्लिक जगह पर हो। जैसे एग्जैक्टली जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, अमजद साबरी के साथ यही हुआ था कि ट्रैफिक चौक में खड़े होकर, उनको ट्रैफिक चल रही थी, चौक में गाड़ी रुकवा के पूरी दुनिया के सामने मारा और यही सूरत हाल सिद्धू मूसेवाला के साथ थी। उसके साथ 3 लोग और भी थे जो जख्मी हुए। सिद्धू मूसेवाला को भी जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। मनसा डिस्ट्रिक्ट है ये भारतीय पंजाब का, वहाँ पे इस वक्त मौजूद थे ये और उनको जो है वहाँ से टारगेट किया गया। अब नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इल्ज़ाम जो है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आम आदमी पार्टी पे लग रही है। क्यों? इससे पहले भारतीय पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और आपको ये बता दूं, सिद्धू मूसेवाला खुद भी बतौर सिंगर तो मशहूरत इनकी थी ही, लेकिन ये सियासत में भी कदम रख चुके थे। अभी जो हालिया इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कामयाबी हासिल की, इन्होंने कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था सिद्धू मूसेवाला ने। अब ये हार गए थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन हुआ यह था कि इस पॉलिटिक्स ने इनके बड़े दुश्मन भी पैदा कर दिए थे। अब जब आम आदमी पार्टी नाज़रीन इक़्तिदार में आती है तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यह किया कि जी जितने भी VIPs हैं उनके पास जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो वापस ले ली जाए। तकरीबन कोई बड़े बड़े जो नाम थे वहाँ के सेलिब्रिटीज़ थी, बड़े MNAs, मिनिस्टर्स, वो लोग जिनको जो साबिक हो चुके थे, जो मौजूदा मिनिस्टर्स नहीं थे, उसके बावजूद उनके पास पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो रहती थी। और सिद्धू मूसेवाला को चूंकि थ्रेट्स थी, इसको धमकियाँ मिलती रहती थी, लिहाजा सिद्धू के साथ भी सिक्योरिटी अक्सर औकात रहा करती थी। एक दिन पहले, आज जब कत्ल हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, तो एक दिन पहले सिद्धू की जो सिक्योरिटी है वो ले ली गई थी। एक दिन पहले सिक्योरिटी ली गई और आज कत्ल हो गया। और ख़बरें ये बता रही हैं, इंडियन मीडिया से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो ये बता रही हैं कि एक गनमैन सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के साथ था, बाकी वो खुद आपस में जो उनके 3 दोस्त यार थे वो थे। अटैक होता है, 2 मोटरसाइकिल्स पे गनमैन आते हैं और आके फायर खोल देते हैं और उसके नतीजे में बाकी भी ज़ख्मी होते हैं, सिद्धू भी ज़ख्मी होता है, मगर अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ देता है। और अब एक जो म्यूज़िक के शायकीन हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगेन सिद्धू एक बहुत बड़ा नाम था म्यूज़िक की दुनिया का, बहुत शोहरत कमाई उसने, बड़ी छोटी उम्र में शोहरत कमाई है।
और ये मसला रहा है नाजरीन, गैंगस्टर्स का, अंडरवर्ल्ड का, बॉलीवुड के साथ पंगा रहा है। संजय दत्त हो, सलमान खान हो, बल्कि एक दफ़ा तो ये भी याद है कि बाल ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि बाल ठाकरे जो है वो अमिताभ के हवाले से बड़े अच्छे दोस्त था। अमिताभ और बाल ठाकरे का बड़ा अच्छी दोस्ती थी। और एक बार ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने जो है वो अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारा था किसी बात पे, और अमिताभ कुछ कह नहीं सके थे आगे से। हालांकि इतना लंबा कद है अमिताभ का, ये अच्छा खासा उनका माशाल्लाह डील डॉल है उनकी, लेकिन और दाऊद इब्राहिम जो है वो बिल्कुल छोटा सा कद का नाटा आदमी है, लेकिन हुआ गैंगस्टर है जी। तो और अक्सर ये होता था कि गैंगस्टर्स, बॉलीवुड अदाकारों को, अदाकाराओं को गैंगस्टर्स के पास जाना पड़ता था, हाजिरी लगवानी पड़ती थी। अब की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। अब तो कुछ बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बड़े बदमाश हैं, जैसे सलमान खान जो हैं, उनके बारे में ये मशहूर है कि कोई बॉलीवुड का बंदा जो है उनके आगे उफ भी नहीं कर सकता। वो खुद अपने आप में बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, वो गॉडफादर टाइप उनकी एक पर्सनालिटी है। लेकिन गैंगस्टर्स का बॉलीवुड में और इंडियन शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर बड़ा किरदार रहा है, और कुछ ऐसे कत्ल हैं बॉलीवुड के जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गैंगस्टर्स के ही सर पे डाले गए, क्योंकि उन्होंने ही ये काम करवाया था। और यही सूरत हाल पाकिस्तान में थी, बिलखुसूस कराची में थी। आपको याद होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये गैंगस्टर्स के साथ जो कुछ हुआ। अब आप सुल्तान रही साहब की मिसाल ले लें, उनके बारे में दो वर्जन्स हैं। एक ये कि दुश्मनी का नतीजा था, लेकिन एक वर्जन ये भी था कि डाकू पड़ गए थे, उनको कहीं रास्ते में जा रहे थे सुल्तान रही साहब, डाकू पड़ गए थे, और डाकुओं ने जब उनसे कुछ लूटना चाहा तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके बदले में डाकुओं ने गोली चला दी। एक तो ये वर्जन है, लेकिन एक ये वर्जन भी है कि इसी तरह से सुल्तान रही साहब से भी पैसे डिमांड किए जाते थे, क्योंकि वो अपने वक्त के मशहूर तरीन हीरो थे। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें सुल्तान रही साहब ना होते हो। तो इतने बड़े हीरो थे, पैसे भी बहुत कमा रहे थे, तो यही हुआ कि उनसे भी ऐसे ही डिमांड की गई। और फिर होता पता है क्या, आप एक दफ़ा पैसे देते हैं, आप एक दो दफ़ा देते हैं, फिर आप तंग आ जाते हैं ना। आपकी मेहनत की कमाई होती है, कोई ऐसे ही डरा धमका के क्यों लेके जाए आपसे। और फिर जब आप किसी एक को देते हैं, 10 और उठ जाते हैं मुश्तंडे आपसे पैसा ठगने के लिए, और आप किस किस को देंगे, किस किस को पालेंगे आप। तो फिर एक टाइम पे आके ये अदाकार अदाकाराएं इनकी भी बस हो जाती है कि भाई किस किस को खिलाएं, वो मना कर देते हैं। और फिर अपने जबर को और अपने डर को कायम रखने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के हवाले से कोई मजीद अपडेट भी आएगी तो मैं आपको देता रहूँगा। पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।